साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। बैठक में पीएम मोदी यूपी फतेह का मंत्र देंगे, तो संगठन और बूथ को मजबूत करने के भी निर्देश देंगे। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दौरे का दूसरा दिन, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का। उत्तर प्रदेश का ये दौरा 2024 से पहले सियासी लिहाज से भी बेहद ही ज्यादा खास है। 24 के लिए उत्तर प्रदेश का जो मिशन 80 का लक्ष्य है, उसके लिए पूर्वांचल से चुनावी आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बीजेपी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे और बैठक में उत्तर प्रदेश फतेह का मंत्र देंगे। तो पूर्वांचल को एक तरफ सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरी तरफ पदाधिकारियों के साथ आज बैठक का समय भी निकाला गया है, जिस दौरान प्रधानमंत्री बड़े दिशा निर्देश आज पदाधिकारियों को देंगे। राजस्थान का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बीकानेर में कई बड़ी सौगात देंगे। तो वहीं नौरंग देसर में पीएम मोदी की जनसभा भी होगी। तो बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा, जहां नौरंग देसर में पीएम मोदी की जनसभा भी होगी। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर भी रहेंगे। तो राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है आने वाले दिनों में, और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का ये खास दौरा अहम है। जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। लखनऊ से अब खबर, कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित आरक्षियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित खिलाड़ियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा नियुक्ति पत्र वितरण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। तो यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष कार्यक्रम है। यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित आरक्षियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, और इस खास मौके पर करीब 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। लोक भवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल होंगे। यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इसमें शामिल होंगे। कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित आरक्षियों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। तो यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का ये विशेष कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये विशेष कार्यक्रम है, खेल मंत्री भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आपको बता दें, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को सौगात देते हुए नजर आते हो। इसी क्रम में आज का भी उनका ये कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित जो आरक्षी है, उनको आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें, ये कार्यक्रम जो है 11 बजे लोक भवन में
होगा। लोक भवन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो कुशल कोटे से चयनित आरक्षी हैं उनको बांटेंगे। 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे। 227 आरक्षी भी वहां पहुंचेंगे, आपको बता दें, नियुक्ति पत्र लेने के लिए। तो उनके लिए भी काफ़ी खास दिन है। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से जो चयनित खिलाड़ी हैं उनको आपको बता दें नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास है क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ नई नई सौगात देते रहते हैं और आज जो जिनकी भर्ती है उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। और खुद खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज का दिन बेहद खास है। सुबह 11 बजे का ये कार्यक्रम है लोक भवन में। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, तीनों लोग मौजूद रहेंगे। और उन्हीं की तीनों लोगों की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जितने भी 227 आरक्षी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बिल्कुल, तो देखिए विशेष ये पूरा कार्यक्रम है और नियुक्ति पत्र देते हुए क्या बड़ा संदेश, क्योंकि देखिए हमेशा कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की यही रहती है कि प्रोत्साहित वो हमेशा करते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी उनका प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें सुबह 11 बजे से कार्यक्रम है लोक भवन में आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, जब भी कोई सौगात देते हैं तो उनका एक लंबा चौड़ा संवाद रहता है। और कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलेगा क्योंकि वो जब भी विद्यार्थियों से या खिलाड़ियों से या किसी भी छात्रों वगैरह से मिलते हैं तो हमेशा से उनको मोटिवेट करने का काम उनका रहता है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, चाहे खेल की दिशा में हो, यूपी पुलिस भर्ती या अभी जो खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं आरक्षियों को, उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज देते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो की गई मेहनत है उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो उनका एक लंबा चौड़ा बिल्कुल, तो देखिए विशेष ये पूरा कार्यक्रम आज रहेगा सबको। बिल्कुल ठीक है स्कंदता, बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और इस बीच बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। संदिग्ध आतंकी रिजवान और सद्दाम शेख रिमांड पर रहेंगे। आज से 14 दिन तक एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। कस्टडी रिमांड के दौरान दोनों के नेटवर्क का खुलासा होगा। सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपोगेंडा चलाने का आरोप है। तो पीएफआई से जुड़े मुनीर की एटीएस को 10 दिन की रिमांड मिली है। तो आतंकी की रिमांड एटीएस के हाथ होगी। अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपोगेंडा चलाने का आरोप है। पीएफआई से जुड़े मुनीर की एटीएस को 10 दिन की रिमांड मिली है। तो संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। संदिग्ध आतंकी रिजवान और सद्दाम शेख रिमांड पर रहेंगे। आज से करीब 14 दिन तक एटीएस की कस्टडी में रहेंगे। एटीएस तमाम मुद्दों को लेकर पूछताछ करेगी। तो दोनों के नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा पूछताछ के जरिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपोगंडा चलाने का आरोप भी है। पीएफआई से जुड़े मुनीर की एटीएस को 10 दिन की रिमांड मिली है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदता बनी हुई हमारे साथ। स्कंदता, देखिए एटीएस की रिमांड मिल चुकी है, किस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ेगी, इनके नेटवर्क की तलाश होगी? जी बिल्कुल, लगातार क्राइम हो या फिर सभी दिशा में यूपी पुलिस और लगातार एटीएस आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें संदिग्ध आतंकियों की आज से एटीएस की कस्टडी की रिमांड जो है वो एटीएस की कस्टडी के रिमांड पे रहेंगे। और जो दोनों संदिग्ध आतंकी हैं रिजवान और सद्दाम शेख, दोनों को ही आज रिमांड पे रखा जाएगा। दोनों ही आज रिमांड पे रहेंगे और आज से 14 दिन तक ये लोग एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। आपको बता दें दोनों का जो नेटवर्क है उसका खुलासा होगा कि कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी आज एटीएस पता लगाएगी रिमांड के तौर पर। दोनों ही जो संदिग्ध आतंकी मिले हैं, खास करके जो इनके जो पीएफआई से जुड़े जो मुनीर हैं
उसका खुलासा करेगा। 8 दिन की रिमांड पर रहेंगे और दोनों का ही खुलासा किया जाएगा। और जो भी इनकी सोशल नेटवर्किंग के जरिए जहाँ से इन लोगों की बातचीत होती थी, क्या कुछ इन लोगों के कनेक्शंस थे, कहाँ मैसेजेस गए हैं या कॉल्स वगैरह, उन सबको लेकर भी आज इनके सभी जो है एक एक पर तो खोली जाएगी, क्योंकि आप आज से लेकर ये 14 दिन तक रिमांड पर रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, पीएफ से जुड़े मुनीर की एटीएस को 10 दिन की रिमांड मिली है और 10 दिन तक एटीएस जो है उनकी गिरफ्त में रहेंगे दोनों ही आतंकी, जिसमें वो तमाम उनकी पहलुओं का खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो लोगों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ घटनाओं में वो शामिल रहे हैं, कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं। इसका खुलासा करने की कहीं ना कहीं एटीएस की तरफ से कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण खुलासे इस पूछताछ के बाद होने की संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदिता आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ा कट्टरपंथी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर का संदिग्ध आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था मोहम्मद तारिक अतहर को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान अतहर की विचारधारा सामने आई। आईएसआईएस की बंदूकें आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अब अबू बकर अल बगदादी की वीडियो से प्रेरणा लेता था अतहर। हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहता है आतंकी। तो यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, जहां आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ा कट्टरपंथी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तो गोरखपुर का संदिग्ध आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था, तो मोहम्मद तारिक अतहर को गिरफ्तार किया गया है। तो एटीएस ने पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ पर उसकी मंशा और उसकी विचारधारा सामने आई। और इस बीच सूत्रों के हवाले से लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सूत्रों के अनुसार बांदा के कॉलर ने जानकारी दी है। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के बाद चारबाग स्टेशन को उड़ाने की धमकी। कॉलर जानकारी देने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है कॉलर ने। बताया जा रहा है कि सूचना देने वाले को हिरासत में लिया गया है। नशे की हालत में युवक ने लखनऊ पुलिस को सूचना दी थी। तो हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, और जिस कॉलर ने यह सूचना दी है उस कॉलर ने स्विच ऑफ कर लिया है अपना फोन धमकी देने के बाद। और इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि कॉलर को हिरासत में ले लिया गया है। तो हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हापुड़ के बंसल बीकानेर पर लगे गंभीर आरोप, कॉकरोच वाला घेवर खिलाने के आरोप लगे हैं। मिठाई की आड़ में सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बंसल बीकानेर में ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया है। घेवर में कॉकरोच निकलने पर बंसल बीकानेर में हंगामा किया। जहां घेवर में कॉकरोच की सूचना पर हरकत में आया खाद्य विभाग। खाद्य अधिकारियों की टीम ने बंसल बीकानेर में सैंपल लिए हैं। तो बंसल बीकानेर के मालिक ने आरोपों को निराधार बताया है। हापुड़ के तहसील चौपले पर स्थित है बंसल बीकानेर। केस पे बैठा हुआ था, वे सज्जन आए, उन्होंने आके अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाया कि आप यहाँ से जो घेवर लेके थे इसमें कॉकरोच है। ना वे डब्बा लाए, ना घेवर लाए, ना कुछ लाए। और दिखाने के बाद में बदतमीज से बोलने लगे, मारने के लिए चढ़े हमारे ऊपर और अंदर केस में यहाँ घुसाए। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में बैठ गए, बाद में सॉरी बोला और फिर बाद में 1 किलो का डब्बा लेके और गए घेवर का यहाँ से। एक डिब्बा आपने दे दिया वापस? जी। दूसरा डिब्बा दिया घेवर के? हाँ जी। पहले जो घेवर गया था उसमें कॉकरोच निकला था? वे बता रहे हैं वहाँ यहाँ लेके कुछ नहीं आया हमारे पास। अच्छा, आप अपनी मिठाई की शुद्धता को लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ मिठाई की क्वालिटी नंबर 1 है। हम पूरा ध्यान देते हैं क्वालिटी पे। अगर इस तरीके का किसी ने आरोप लगाया तो वो सही है गलत है? वो आरोप हमारी नज़र में गलत है। अच्छा, बताया जाता है कि आपका जो ये प्रतिष्ठान है उसकी फायर और एनओसी भी नहीं है।
नहीं ऐसा तो नहीं है, सब कुछ सब है, सब है। कैसे कस्टमर द्वारा शिकायत की गई थी कि वो यहाँ से इन्होंने घेवर खरीदा था, तो घेवर में काकरोच का मिलना उन्होंने बताया है। तो घर से फ़ोटो खींच करके लाए थे, जो कि दुकानदार को दिखाया गया और हमें सूचना मिली। उसके उपरांत हम यहाँ पे चेकिंग के लिए आए, तो यहाँ पे चेक करके देखा गया और जो दुकान में मौजूद है बिक्री के लिए घेवर, उसका हमने एक नमूना सैंपल ले लिया गया है। उसको जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई नमूने पर किस की नाम से जाएगी। ये मिठाई की दुकान है? ये बंसल बीकानेर स्वीट्स। कब तक जांच रिपोर्ट आएगी और क्या कार्रवाई होगी? जैसे भी जांच रिपोर्ट में कुछ समय लगता है और रिपोर्ट आने पर जो भी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, बीकानेर की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि पूरी गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इसी के साथ घेवर में कॉकरोच के जो आरोप लग रहे हैं, कितने सत्य हैं? हाँ जी, आपको बताना चाहूँगा, सिटी कोतवाली के तहसील चौपले पर स्थित ये जो है बंसल बीकानेर स्वीट्स की काफी समय से दुकान चल रही है। और बात की जाए तो पहले भी कई बार विवाद इस दुकान पर हो चुके हैं, जहां गुणवत्ता को लेकर बात है, लोगों की सेहत की कई बार विवाद हो चुके हैं। मगर बताया जा रहा है कि कॉकरोच वाला जब सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में लेकर सावन जो है उसकी मिठाई की ज्यादा सेल होती है, घेवर की ज्यादा सेल होती है। घेवर जो है एक व्यक्ति लेकर गया, लेने के बाद उसमें कॉकरोच निकला, जिसका फोटो खींचकर वो अपने मोबाइल पर लेकर आया और दुकानदार से शिकायत की। हालांकि दुकानदार ने मामले को निपटाते हुए उस घेवर के बदले उसे दूसरा घेवर दे दिया। हालांकि उस दुकानदार ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की। अधिकारी मौके पर पहुंचे और सैंपलिंग की। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसे विवाद बीकानेर में हो चुके हैं, मगर बात अगर स्वास्थ्य अधिकारी को की जाए, खाद्य अधिकारी को की जाए, तो बार बार सैंपलिंग करते रहना चाहिए, जो वो नहीं करते। हालांकि जो बंसल बीकानेर के मालिक हैं, उनका भी कहना है कि हमारे यहाँ खास ख्याल रखा जाता है, गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है, सफाई व्यवस्था का खास ख्याल रखा जाता है, और अपने ऊपर लगे जो आरोपों को निराधार बताया। हालांकि जिस तरीके से ग्राहक ने दुकान पर हंगामा किया, वह कॉकरोच की बात कही, और जो बंसल बीकानेर है उसने भी मामले को सुलटा दिया। तो कहीं ना कहीं बात सत्य है, और विवादों की बचने के लिए उसने ग्राहक को जो है वहां से हटा दिया, और स्वास्थ्य अधिकारी या मीडिया कर्मी पहुंचे तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आरोपों को जो गलत बताया बंसल बीकानेर ने। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अब खाद्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया ताहिर आपको तमाम जानकारी के लिए। उन्नाव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नेतुआ प्राथमिक विद्यालय से का ये पूरा मामला है, जहां हिंदू छात्र छात्राओं को उर्दू की किताबें बांटी गई हैं। तो परिजनों के विरोध के बाद हिंदू जागरण मंच सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने बीएसए को सौंपा है पत्र। बीएसए ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। उर्मिला यादव ने बंटवाई है सभी बच्चों को उर्दू किताबें। तो नेतुआ प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां हिंदू बच्चों को उर्दू की किताबें बांटी गई हैं, जिसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही परिजन जो है नाराज नजर आ रहे हैं। तो नेतुआ प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला चौंका देने वाला ये मामला, जहां हिंदू छात्र छात्राओं को उर्दू की किताबें दी गई हैं, जिसको लेकर बीएसए को पत्र भी सौंपा गया है। परिजनों की तरफ से बीएसए ने जांच कमेटी भी गठित कर दी है। इस पूरे मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से अब अपडेट, शांति इंटरनेशनल स्कूल की टीचर ने छात्रों के बाल काटे हैं। तो पनिशमेंट देने के तौर पर छात्रों के बाल काटे गए हैं। स्कूल की टीचर ने 10 से 12 बच्चों के बाल काटे हैं। अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। छात्रों के परिजनों की शिकायत पर टीचर पर कार्रवाई हो। तो शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने टीचर को स्कूल से निकाला है। थाना एक्सप्रेसवे के शांति इंटरनेशनल स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
लखनऊ से अब खबर, अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई। अवैध झोपड़पट्टियों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। अवैध झोपड़पट्टियों पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बहुखंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बहुखंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई। तो अवैध झोपड़पट्टियों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। अवैध झोपड़पट्टियों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। तो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, लेकिन इस बीच लोगों का प्रदर्शन। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बहुखंडी का ये पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, एसटीएफ का बड़ा खुलासा। फर्जी आधार और पैन कार्ड पर रह रहे 2 चीनी नागरिक। ग्रेटर नोएडा में रह रहा था चीनी नागरिक, नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा को ठिकाना बनाया था। दोनों चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। आदिश शर्मा के नाम से रह रहा था चीनी नागरिक। तो नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा को अपना ठिकाना बना लिया था। फर्जी आधार कार्ड भी बना लिया था चीनी नागरिकों ने। 2 चीनी नागरिक थे जो कि रह रहे थे, जिसमें से एक का नाम आदिश शर्मा, जिसने अपना जो फेक आधार कार्ड बनाया, नकली आधार कार्ड, उसमें उसने अपना नाम आदिश शर्मा रखा था। तो फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए रह रहे थे ग्रेटर नोएडा में चीनी नागरिक, जो कि नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश किया था। ग्रेटर नोएडा में घरेलू कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और चेहरे पर वार गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं मौके से आरोपी पति फरार हो गया। फिलहाल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए युवक के हत्यारे दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में 5 साल मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आगरा के शाह मार्केट में मोबाइल की दुकान संचालित करने वाली बहनों से 5 महीने पहले दुकान में घुसकर मारपीट और अभद्रता की गई। आरोप है कि मार्केट के ही 3 व्यापारियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस से शिकायत पर दरोगा ने उन्हें भगा दिया और उल्टा पाबंद कर दिया। वहीं पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय से पीड़िता मिली। वहीं थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर पीयूष, लवेश और ललित गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यूसीसी को लेकर देश भर में बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत पर बल देकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार आगे बढ़ने को तैयार है। वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द ही विधानसभा में यूसीसी पर ड्राफ्ट पेश करेगी। जाहिर है केंद्र सरकार इसको एक आधार बना सकती है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीएसपी, सुभाष सपा और आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। इस बीच मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मस्जिदों के इमाम से अपील की है कि नमाज से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हो, मुस्लिमों को जागरूक किया जाए, जिससे मुस्लिम यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों को स्वीकार्य नहीं है, इसका इस्लामी शरीयत पर असर पड़ेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमान अमल करें। बहरहाल यूसीसी पर मजहबी ब्रेकर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यही कि क्या एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? देखिए रिपोर्ट।
यूसीसी पर रार, मौलानाओं का यूसीसी पर कड़ा प्रहार, विधि आयोग को यूसीसी के विरोध में लेटर, यूसीसी पर मजहबी ब्रेकर। मौलानाओं का यूसीसी पर रार बरकरार है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर बड़े पैमाने पर विरोध करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने एक पत्र जारी कर मुसलमानों से इसके खिलाफ व्यापक विरोध करने का आह्वान किया है। बोर्ड ने तय किया है कि देश भर से करीब 1 करोड़ मुस्लिम विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक व QR कोड दिया है, जिसके माध्यम से जीमेल के जरिए विधि आयोग तक विरोध दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के निजी मामले में उनकी आजादी छीनने का प्रयास हो रहा है। वहीं बोर्ड ने विधि आयोग को समान नागरिक संहिता की खामियों को लेकर करीब 100 पेज का पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि देश में अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। हिंदू धर्म में ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लोगों की शादी करने का तरीका अलग अलग है। जनजातियों के अलावा ईसाई, जैन और गैर धार्मिक लोगों के भी अपने अपने कानून हैं। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल है, ये मुस्लिमों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें कुरान, हदीस के लिए गए शरिया कानून शामिल हैं। बोर्ड ने आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग की है। मौलाना खालिद राशिद फरंगी ने मस्जिदों के इमाम से अपील की है कि जुम्मे की नमाज से पहले यूसीसी के बारे में बताएं। यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजें। मौलाना खालिद राशिद फरंगी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को कबूल नहीं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले खुतबा जो दें, उसमें यूसीसी की खराबियां बताएं और ये भी बताएं कि हुकूमत किस तरह से शरीयत पर हमला बोल रही है और हमें कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करना है। ताल्लुक से तमाम मुसलमान जानना चाहते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या चीज़। इसलिए मैं तमाम मस्जिद के इमाम हजरात से अपील करता हूं कि आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन जो जुमे का खास खुतबा होता है नमाज से पहले, उसमें यूसीसी के संबंध में अवाम को बताएं कि इसमें किस तरीके से खामियां हैं और हुकूमत किस तरीके से शरीयत में मुदाखलत कर रही है और तलाक, हलाला, इद्दत, औरतों के मसाइल पर हमदर्दी दिखा करके औरतों की हमदर्दी की आड़ में किस तरीके से शरीयत पर हमला बोला जा रहा है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मस्जिदों से यूसीसी के बारे में खामियों को बताने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से पिछड़े भोले भाले मुस्लिमों का शोषण करता रहा है। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि यूसीसी जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आज़ादी मिली मुस्लिम समाज की बहनों को, ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा यूसीसी से। देश की मांग है, हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा। तो कुल मिलाकर यूसीसी पर मजहबी ब्रेक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फुल फ्लो में है, जिसकी आड़ लेकर मस्जिदों के इमाम इस मसले पर खुलकर बोल रहे हैं। सवाल यही, एक देश में एक कानून हो तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।